वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वारिस खान, केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फिनॉल। फिनॉल का हम आज वर्गीकरण करने जा रहे हैं, यानी फिनॉल का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में फिनॉल बनाने की सारी विधियां और गुण व उपयोग, जितने भी रासायनिक गुण आते हैं जिनके साथ ये रिएक्शन करता है। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूं और टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फिनॉल। देखिए बच्चों, फिनॉल फिनॉल को बेंजीन वलय यानी कि रिंग भी बोल सकते हैं। बेंजीन वलय से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह, जिसे हम हाइफन OH बोलते हैं, की संख्या के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें पहला पॉइंट आता है नंबर 1, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक मतलब OH समूह लगा हुआ होगा। यहां पर देखिएगा, इनमें केवल एक हाइफन OH यानी हाइफन OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह होता है जो सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल बेंजीन या फिनॉल कह सकते हैं, यानी कि बेंजीन वलय के ऊपर एक OH लगा हुआ है। तो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल आता है। इनमें केवल एक हाइफन OH समूह होता है जो सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। दूसरा आता है डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाई का मतलब दो होता है, इनमें दो हाइफन OH समूह लगे होते हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं, यानी दो OH समूह लगाते हैं, इसका नाम होता है बेंजीन 1,2 डाईऑल। यानी दूसरा पॉइंट हो गया डाईहाइड्रिक फिनॉल। इनमें दो OH समूह लगे होते हैं जिसे हम बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाईऑल। तीसरा पॉइंट बच्चों आता है इसमें ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इनमें तीन OH समूह होते हैं जिसे हम देखिए, एक तो लगाते हैं 1 पर, और एक लगाते हैं 3 पर, और एक लगाते हैं 5 पर। क्योंकि एक छोड़ के लगाया जाता है बच्चों, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका नाम बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल। आज बच्चों मैंने आप लोगों के सामने फिनॉल का क्लासिफिकेशन समझाया है। इसके बाद में आप लोगों को फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां जो हर बार इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर में आती है, इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में हर बार आती हैं। फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग जो कराने जा रहा हूं। उसके बाद देखिएगा, देखिए बच्चों, सबसे पहले बीच में लिखते हैं फिनॉल। यहां लिखते हैं इसका अणु सूत्र। अणु सूत्र होता है C6H5OH। यहां लिखते हैं संरचना सूत्र, यानी बेंजीन के ऊपर, वलय के ऊपर एक OH लगा देते हैं। इसके बाद यहां लिखते हैं फिनॉल बनाने की विधियां। बच्चों ओनली केवल आपको रासायनिक समीकरण देनी है इसमें। तो नंबर 1 आता है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से ये डाउस प्रक्रम कहलाता है। डाउस प्रक्रम, इसमें सिर्फ आपको लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रिएक्शन देनी है। और बच्चों रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होती है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर यानी दाब पर करेंगे। तो जिससे सोडियम का यानी फिनॉल का सोडियम साल्ट बनेगा।
जिसे हम बोलते हैं ONA, यानी सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और यहां का HCl लेस हो जाता है, ये लिख देता हूं बच्चों, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद जो बन के आया है सोडियम फिनॉक्साइड, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ, तनु HCl के साथ करा देते हैं, जिससे NaCl बाहर हो जाता है और फिनॉल बन जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार करिएगा, ये हर बार आने वाला क्वेश्चन है। फिनॉल का पूरा चैप्टर है ये पूरा। तो इसमें फिनॉल में हम क्या करते हैं, पहले तो इसका अणुसूत्र लिखते हैं, जिसका अणुसूत्र है C6H5OH, और संरचना सूत्र यानी बेंजीन वाले के ऊपर एक -OH समूह लगा हुआ है। फिनॉल बनाने की विधियों में सबसे पहली पॉइंट आता है क्लोरोबेंजीन से, जो क्लोरोबेंजीन हेलोएरीन में आता है। क्लोरोबेंजीन से हम जब कराते हैं तो ये डाउस प्रक्रम कहलाता है बच्चों। तो इसमें हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर पर जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का एक H और यहाँ का Cl HCl लेस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और बच्चों Na और O यानी ONA यहाँ लग जाता है, जिसे हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। बाद में उसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट तनु HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ का एक Na और एक Cl यहाँ बाहर हो जाता है और H पहुंच जाता है, यानी फिनॉल आपका कंप्लीट बन जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट आता है नंबर 2 पॉइंट है, साथ में लेंगे और लाइम जो है वो प्रेजेंस भी ले जाए। डाइल्यूट HCl के साथ कर देते हैं, जिससे NaCl लेस हो जाता है, NaCl नहीं होगा, NaOH के साथ दोबारा कर देते हैं। काटिए बेटा। देखिए सैलिसिलिक अम्ल से क्या करते हैं बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन 2 बार कास्टिक सोडा से होगी, यानी 2 मोलों से होगी। तो यहां क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हमने कास्टिक सोडा के साथ कैल्शियम ऑक्साइड चूने के पानी की प्रेजेंस में जब रिएक्शन की, तो रिएक्शन करने पर क्या होता है कि यहां का Na2 ये आ जाएगा बाहर, एक कार्बन ये सा वाला ये आ जाएगा, ऑक्सीजन यहां पर 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4, जिसमें 3 निकाल देते हैं। उसके बाद में 2H और एक ऑक्सीजन ये बाहर निकाल देते हैं, और जो ये सा वाला H है वो इसके अंदर ही चला जाएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो बच्चों दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को ये करा दिया, यानी सैलिसिलिक अम्ल से। तीसरा पॉइंट कराने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट आता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से यह इसकी प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बनाए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है ये बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या करते हैं,
पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, और उसका जलीय विलयन बनाते हैं और उसमें उसका भाप आसवन कर देते हैं। भाप आसवन, जब भाप आसवन किया जाता है तो बच्चों यहां का O और H पहुंच जाएगा ऊपर बेंजीन के ऊपर, यानी फिनॉल हो जाता है। बाकी N2 और HCl बाहर हो जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा। दोबारा देख लीजिए बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसे डाइएजोनियम साल्ट भी कहते हैं, उसका हम प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं फिनॉल की। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसका जलीय विलयन बनाते हैं और उसका भाप आसवन कर देते हैं। तो यहां का O और H यहां पहुंच जाते हैं, बाकी N और N N2 के रूप में, और बाकी जो है वो एक H यहां का Cl के साथ चला जाएगा। तीसरा पॉइंट कराने जा रहे हैं बच्चों आप लोगों के सामने, चौथा पॉइंट कराने जा रहे हैं। 3 पॉइंट आप लोगों के पूरे करा दिए। चौथा है टॉलुइन से। टॉलुइन से हम टॉलुइन लेते हैं और इसका जो है ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण जो होगा वो CuCl2 और MnCl2 की प्रेजेंस में होता है। जब हम करते हैं तो क्या होता है कि ये फिनॉल बन जाता है, बाकी H2O बाहर हो जाता है। देखिए ये हो जाता है फिनॉल, ये टॉलुइन है। बच्चों दोबारा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चौथा पॉइंट टॉलुइन से बना रहे हैं। टॉलुइन का हम ऑक्सीजन के साथ में प्रेजेंस में साथ में हम ऑक्सीजन कराते हैं O2 के साथ। ये टॉलुइन है, इसकी प्रेजेंस में CuCl2 क्यूपर क्लोराइड और MnCl2 की प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां का जो आपके सामने जो एक O है वो H के साथ चला जाएगा और दूसरा जो है H2O के रूप में, और एक बन जाएगा CO2 के रूप में। CO2 के रूप में देख लीजिए, बैलेंस पूरा समझ लीजिए। दोबारा समझ लेते हैं। तो यहां का एक कार्बन तो ये आ गया, उसके बाद में यहां का एक O और एक H ये चला गया, उसके बाद H2O बाहर होगा तो 2H ये बाहर हो गए। यानी ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन और एक 3 और एक 4, यहां ऑक्सीजन आपके 2 हैं तो आप 2 से गुणा कर दीजिए। दोबारा समझ लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ टॉलुइन है, टॉलुइन का ऑक्सीजन कर रहे हैं, यानी 4 मोल लिए हैं ऑक्सीजन के हमने, तो 1 मोल तो OH के साथ चला गया, एक जल के साथ में और एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है बच्चों, 5वां पॉइंट कराते हैं आपके सामने। पांचवा पॉइंट है एनिलीन से। एनिलीन से बच्चों एनिलीन से कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले एनिलीन से डार्ट नहीं बनेगा, पहले एनिलीन की डाई एजोटिक अभिक्रिया कराते हैं। यानी एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर ठंडे में कराते हैं, जिससे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनने के बाद उसका हम फिनॉल बनाते हैं। 2 पदों में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम एनिलीन, ये एनिलीन है बच्चों,
इसकी रिएक्शन हम जो है सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ में 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर यानी ठंडे में कराते हैं। तो इससे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, N डबल बॉन्ड NCl, और ये लेस हो जाएगा आपका NaCl लेस हो जाएगा और 2H2O लेस हो जाएगा। 2 मोल ले लीजिए, इसका नाम लिख देता हूं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। उसके बाद बच्चों जो बन के आता है उसका जलीय विलयन बनाते हैं और भाप आसवन कर देते हैं। तो यहां पर फिनॉल बन जाता है। फिनॉल है, लेस हो जाएगा N2 और HCl। तो बात समझ लीजिए बच्चों, यहां हम एनिलीन से बना रहे हैं और एनिलीन जो होता है एरोमेटिक एमीन है, उसके ऊपर NH2 लगाने के बाद एनिलीन हो जाता है। ये सोडियम नाइट्राइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ का एक N और एक N यहाँ का, ये आपका डबल बॉन्ड में आ जाता है। बाकी एक Cl हम यहाँ पहुंचा देते हैं और उसके बाद जो है वो 2Na यानी कि एक Na यहाँ का और एक Cl यहाँ का NaCl बाहर हो जाता है। 2 H ये और 2 ऑक्सीजन बाहर हो जाते हैं। उसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, जिसे हम डाइएजोनियम साल्ट भी कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हम जलीय विलयन बनाते हैं। ये हमने H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसका भाप आसवन करते हैं। भाप आसवन करने के बाद यहाँ के दोनों N नाइट्रोजन के रूप में अलग हो जाएंगे और एक H यहाँ का और एक Cl यहाँ का HCl बाहर हो जाता है। बाकी एक H जो है वो यहाँ पहुंच जाता है। तो ये फिनॉल बन जाता है। बच्चों मैंने आपको 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कराया है। छठा पॉइंट मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं। छठा पॉइंट है क्यूमीन से। क्यूमीन से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूमीन का फार्मूला देख लीजिए। ये क्यूमीन का फार्मूला है। ये क्यूमीन है। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जिसमें क्यूमीन पेरोक्साइड बन जाता है। क्यूमीन पेरोक्साइड, और उसका फिर अम्लीय जल अपघटन करते हैं, जिससे फिनॉल बन जाता है और बाहर निकल जाता है एसीटोन। ये एसीटोन है। दोबारा देख लीजिए बच्चों, ये जो बना रहे हैं क्यूमीन से बना रहे हैं। क्यूमीन से बनाने के लिए हमने जो है सबसे पहले क्यूमीन का फार्मूला लिया है और क्यूमीन का फार्मूले में लेने के बाद ये देखिए क्यूमीन का फार्मूला है। इसकी रिएक्शन हमने O2 के साथ की है, तो यहाँ का O जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, ये देखिए, और इतना जो है वो पेरोक्साइड कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन पेरोक्साइड। इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं। तो जब अम्लीय जल अपघटन करने के बाद फिनॉल और
देखिए यहाँ का O और H आ जाता है और CH3 COCH3 यानी एसीटोन अलग हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको आज 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसके बनाने की विधियां कराई हैं। अब मैं इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण कराने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, अब आपके सामने जो है वो फिनॉल के गुण बताने जा रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट है फिनॉल के भौतिक गुण। भौतिक गुण में जो आता है पहला, फिनॉल जो होता है वो रंगहीन द्रव्य हो सकता है और यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ भी हो सकता है। तो फिनॉल का रंगीन द्रव है तो इसका क्वथनांक होगा। तो फिनॉल का क्वथनांक यानी कि उबलता जो है वो 455 केल्विन पर होता है और ये जल में अल्प विलेय होता है। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं यानी भौतिक गुण हैं। रासायनिक प्रॉपर्टीज आपके सामने करा रहे हैं। नंबर 1 आता है इसमें रासायनिक गुण में। सबसे पहले आती है पहली रिएक्शन सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए ये फिनॉल है, ये सोडियम धातु है, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा इसमें। देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम जो मेटल होता है उसे 2 से गुणा करते हैं। तो इसमें बच्चों क्या करते हैं, देखिएगा ये आपके सामने फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन 2 मोल यानी कि सोडियम धातु के साथ कराते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर यहाँ का Na यहाँ पहुंच जाता है, यानी इसे 2 से गुणा कर दीजिएगा और यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए। बाकी हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। दोबारा देख लीजिए, ये फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं। तो सोडियम मेटल 2 से गुणा होने पर रिएक्शन ज्यादातर करता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ का Na यहाँ पहुंच जाते हैं और 2 H जो है यहाँ कर लेस कर देते हैं। दूसरी रिएक्शन कराने जा रहे हैं बच्चों। कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ ये आपके सामने है फिनॉल, ये कास्टिक सोडा है, यहां पर भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा बच्चों। बाकी जो है H2O लेस हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए बच्चों, यहां पर फिनॉल है और ये कास्टिक सोडा है। तो यहां का जो Na है वो यहां पहुंचा देते हैं और यहां का एक H, O और H बाहर कर देते हैं। तीसरी रिएक्शन बच्चों आती है अमोनिया। अमोनिया NH3 के साथ ये अमोनिया है यानी फिनॉल है, ये अमोनिया है। इसका टेस्ट भी हो सकता है। अगर पूछा जाए कि फिनॉल का परीक्षण दीजिए, तो फिनॉल का परीक्षण देने के लिए हम क्या करते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं और ये निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में होगी 250 टेम्परेचर पर। इसमें भूरे रंग का एनिलीन बनता है, ये प्रेजेंस दिखाता है कि ये फिनॉल है। निर्जल ZnCl2 250 टेम्परेचर पर
हीट करते हैं तो आप जानते हैं कि NH3 NH2 में टूटता है तो यहाँ का एक H जो है, यहाँ का एक H ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाता है, बाकी यहां पर बन जाता है NH2 यानी एनिलीन। बच्चों आप लोगों के सामने आज ये तीसरा पॉइंट करा चुका हूं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो अमोनिया NH3 के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ का एक H और एक ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, बाकी NH2 यहां लग जाता है। ये क्या बन जाता है? एनिलीन। चौथी रिएक्शन है इसकी जिंक धातु के साथ, या जिंक डस्ट भी बोल सकते हैं, जिंक चुंगड़ी बोल सकते हैं। ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं। ZnO बाहर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, Zn यहाँ का एक ऑक्सीजन, बाकी बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल से बेंजीन बन जाता है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ का Zn इस O के साथ बाहर हो गया ZnO के रूप में, और उसके बाद देखिए यहाँ का H बैलेंस से पूरी इसके अंदर ही कर लेगा और ये बेंजीन बन जाएगा। पांचवा पॉइंट आता है PCl5 के साथ। PCl5 के साथ यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये फिनॉल है, ये PCl5 है। रिएक्शन करने पर बच्चों याद रखना, PCl5 जिससे ज्यादा रिएक्शन करेगा वो दो चीजें बनाएगा, एक तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी दो चीजें और निकलेंगी इसके अंदर, एक तो POCl3 और दूसरा HCl, और बाकी जो क्लोरीन है वो इसके पास चला जाएगा, यानी इस तरह से। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। देख लीजिए बच्चों, यहां का एक P एक ऑक्सीजन ये आ गया, उसके बाद 3 Cl इसमें से ले लिए हमने, एक H ले आएगा एक ClH के साथ, बाकी एक Cl O के पास। तो क्या बन जाएगा? ये क्लोरोबेंजीन। छठी रिएक्शन कराने जा रहे हैं आप लोगों को बच्चों। ब्रोमीन, इसका हेलोजिनेशन है, हेलोजनीकरण। फिनॉल का हेलोजनीकरण दो तरह से होता है, एक तो ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, और एक होता है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो यहां पर पहले कर रहे हैं हम नंबर 1 Br2 के साथ CS2 की उपस्थिति में। ये क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि CS2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होती है। तो देखिए ये जो है आपके सामने ये फिनॉल है, हम Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं CS2 की प्रेजेंस में। तो यहां पर जो है वो ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाता है, ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। ये ऑर्थो पर लगा देंगे, ये पैरा पे लगा देंगे। पहले वाली रिएक्शन में वीडियो में हमने क्लोरोबेंजीन में ये बात बताई थी कि ऑर्थो और पैरा कंडीशन कहाँ कहाँ होती है, यह अभिक्रिया बैलेंस नहीं होती बच्चों। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनॉल। देख लीजिए बच्चों, यहां का Br जो है एक लग जाएगा ऑर्थो पर और एक लग जाएगा
पैरा पर। तो बच्चों ये जो हैलोजिनेशन है यानी हैलोजनीकरण जो है फिनॉल का, वो दो तरह से करते हैं। एक तो करते हैं Br2 के साथ CH2 की उपस्थिति में, और दूसरा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बच्चे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि यहाँ का ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पे आ जाता है और एक आ जाता है पैरा पे, जिसका नाम है ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनॉल। दूसरा पॉइंट है ब्रोमीन जल के साथ। तो हम क्या करते हैं, पहले फिनॉल लेते हैं और उसकी रिएक्शन Br2 यानी ब्रोमीन जल के साथ हीट करते हैं। तो यहां पर जो है क्या करते हैं, देखिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देख लीजिए बच्चों, यहां क्या करते हैं, 3 से गुणा कर दीजिएगा। 3 से जब गुणा करते हैं तो एक लगाते हैं, देखिए नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी एक लगाते हैं 2 पर और एक लगाते हैं 4 पर और एक लगाते हैं 6 पर। बाकी जो 3 और 6 हो गए, 3 Br यहाँ खत्म कर देते हैं। जब यहाँ पर यहाँ को देखते हैं तो एक यहाँ के 3 H कम हो जाते हैं, यानी यहाँ पर आपके सामने सब पे H है तो यहाँ पर 3 H कम हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। यानी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देख लीजिए बच्चों, 3 से गुणा होने पर 6 Br हो गए, 3 Br बाहर निकल जाते हैं और 3 Br ये लग जाते हैं और 3 H यहाँ के यहाँ पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, सातवीं रिएक्शन है यहां नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में बच्चे 2 तरह से होता है। नंबर 1, डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है बच्चों, यहां पर देखिएगा ये फिनॉल लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, ये ठंडे में होगी। तो क्या होता है कि ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। दोबारा देख लीजिए बच्चों, यहां पर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, यही ठंडे में होगी और ये इसका फिनॉल का नाइट्रीकरण है। जब इसमें कराते हैं तो इसमें ठंडे में रिएक्शन होती है और ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल यानी कि HNO3 में NO3 NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक तो लगा देते हैं ऑर्थो पर और एक लगा देते हैं पैरा पर। तो बच्चों ये जो है फिनॉल का नाइट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं बच्चों आप लोगों को। फिनॉल का पूरा टॉपिक विद क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी आप लोगों के सामने टॉपिक होने जा रहा है ये। उसके बाद देखिए 8वां पॉइंट आता है बच्चों, 7वें पॉइंट का दूसरा पॉइंट आता है नाइट्रीकरण ही है ये भी दूसरा पॉइंट, यानी 7वां पॉइंट था नाइट्रीकरण। उसमें दूसरा पॉइंट आता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तथा कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ के मिश्रण के साथ अभिक्रिया, के मिश्रण के साथ अभिक्रिया। यहां पर बच्चों जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है वो प्रेजेंस में कार्य करेगा और
नाइट्रिक एसिड अभिक्रिया में भाग लेगा। ये है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। जब हीट करते हैं तो यहाँ पिक्रिक एसिड बनेगा बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो उसमें पहले फिनॉल बनेगा, फिनॉल के बाद पिक्रिक एसिड बनता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल वही सेम रिएक्शन है जैसे हमने ब्रोमीन वाटर में की थी। यहां पर 1 2 3 4 5 6, बाकी यहां भी 3 से गुणा कर दीजिएगा, 3H2 बाहर हो जाएगा और इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बच्चों दोबारा देख लीजिए, यहां हम फिनॉल की रिएक्शन जो करा रहे हैं, फिनॉल की रिएक्शन हम सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड के हमने 3 मोल्स लिए हैं और जो रिएक्शन करने पर जब 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर N 3 हो जाते हैं। तो 3N हम 1 2 3 लगा देते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन की वैल्यू 3 3 9 हो जाती है। 9 में 2 और 2 4 और 2 6 और 3 ये बाहर निकल जाते हैं। H की वैल्यू 3 यहाँ बचे और 3 ये बचे, 6 H यहाँ पर बाहर कर देते हैं, जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रेशन पूरा हो गया आप लोगों का, हेलोजिनेशन पूरा करा दिया, उसके बाद रिएक्शन अगली करा रहे हैं। नवी रिएक्शन है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें ये थैलिक एनहाइड्राइड है, यहां इसकी रिएक्शन फिनॉल के 2 मोल्स के साथ कराते हैं, जिसमें फिनोल्फथलीन सूचक बनता है, एक इंडिकेटर है जो गुलाबी रंग देता है। ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं, जो गर्म होने पर देखिए H2O बाहर हो जाएगा। देख लीजिएगा ये थैलिक एनहाइड्राइड है और थैलिक एनहाइड्राइड में क्या करते हैं, फिनॉल के हम इस तरह से मोल रखते हैं और फिनॉल के 2 मोल लगते हैं और फिनॉल में OH नीचे लगाते हैं और यहाँ के 2 H पैरा के ऊपर रख देते हैं। यहाँ का एक ऑक्सीजन और 2 H बाहर हो जाते हैं। बाकी ये इस तरह से हो जाएगा, 2 भागों में। जिसका नाम है फिनोल्फथलीन। ये अलग से क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोल्फथलीन। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके उपयोग कराने जा रहा हूं। देखिए बच्चों फिनॉल के उपयोग लास्ट पॉइंट कराने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सैलिसिलिक अम्ल, जो रायमंड टीमन अभिक्रिया से अगली वीडियो में लेकर आऊंगा मैं कि रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या है। उसमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। इसके अलावा एस्प्रिन, सैलोल बनाने में ये सब दवाइयां हैं। उसके बाद दूसरा है पिक्रिक अम्ल, जो मैंने पिछले रासायनिक में बताया था, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और तीसरा रंजक यानी डाइस बनाते हैं। और प्लास्टिक में बैकलाइट आता है। बैकलाइट बच्चों वो होता है जो जैसे जो घर के कुकर होते हैं जिसमें खाना बनाया जाता है, उसके जो हैंडल होते हैं वो बैकलाइट के बनाए जाते हैं, जो दोबारा रिसाइकिल नहीं होते और एक ही बार यूज में होते हैं। उसके बाद इससे जो है
फिनोल्फ्थलीन सूचक बनाया जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फिनॉल मैंने कराया है। मैंने इसमें आप लोगों को फिनॉल का वर्गीकरण कराया, फिनॉल बनाने की 6 विधियां कराई, इसके अलावा रासायनिक गुण कराए, भौतिक गुण कराए, उपयोग कराए। अगली वीडियो में मैं फिनॉल की 3 रिएक्शन लेकर आऊंगा, जिसमें पहली रिएक्शन आती है कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और दूसरी अभिक्रिया कॉल्वे श्मिट के बाद युग्मन अभिक्रिया, जिसे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। और कॉल्वे अभिक्रिया, रायमर्टिमन अभिक्रिया, ये 3 अभिक्रियाएं हैं बच्चों, जो अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं आपका वारिस खान, केमिस्ट्री टीचर। धन्यवाद।